नमस्कार, स्काई न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज हम बात करेंगे अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहे गठबंधन को लेकर। जी हां, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि जल्दी ही इसको लेकर अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो लगभग 1 महीने पहले कुछ ऑफिसर्स और कुछ ऐसे नेता जो दोनों दलों में अपना रसूख रखते हैं, उनके द्वारा राजधानी दिल्ली में कोशिशें शुरू हुई। जी हां, कोशिशें शुरू हुई और दोनों नेताओं का, दोनों पार्टियों के नेताओं का ये कहना था कि अभी छोटे लेवल पे बातचीत हो रही है। चंडीगढ़ में या राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में मुलाकात होगी, बात होगी, बर्फ को पिघलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि जब ये कोशिशें हो रही थी तो वहां पर इन कोशिशों को झटका भी लगा। झटका कैसे लगा? झटका इस प्रकार से लगा कि एक तरफ बंदी सिंहों को लेकर हरसिमरत कौर बादल की तरफ से एक बयान दे दिया गया और उसका जवाब बहुत ही तल्ख लहजे में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया और उसके बाद ये लगने लगा कि गठबंधन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन एक बार फिर से बयानों का दौर यहाँ पर देखने को मिला। जिस प्रकार से अकाली दल बसपा की तरफ हाथ बढ़ाती हुई नजर आई, वहीं बसपा ने ये कहा कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। अब समस्या ये थी कि अकाली दल पंजाब के अंदर 13 सीटों पर जब चुनाव लड़ेगी तो साथ में कोई सहयोगी जरूर होना चाहिए और उस दौरान प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी का, यानी कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार का गठजोड़ था उसको याद किया गया। और बर्फ पिघलाने की जो कोशिश की गई वो इस प्रकार से भी की गई कि संसद के अंदर देखा गया कि हरसिमरत कौर बादल को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दे दिया गया। तो पॉजिटिव एक नजरिया यहाँ बनाने की कोशिश की गई। उससे पहले जिस प्रकार का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था उसके बाद निराशा लग रही थी, लेकिन ये जो स्पेशल एपिसोड हुआ जहां पर एक ऐसी नेता जो कि लगातार संसद में अपनी बात को रखती हैं, एक ऐसी नेता जो कि लगातार बंदी सिंहों की बात कर रही थी, उन खास तौर से महिला नेता को यहाँ चुना गया, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दे दिया गया और बर्फ पिघलती हुई नजर आई। अब बात करते हैं अकाली दल की। अकाली दल के सामने समस्या ये थी कि क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जाना आसान होगा, क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से अकाली दल ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा था, उसके बाद अकाली दल की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो कोसते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या अकाली दल का वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर अकाली दल को वोट देगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो एक ऐसा वोटर है जो उनके साथ हमेशा रहता है। हिंदू वोट्स की, जिस वोट की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वहीं अकाली दल की अगर हम बात करें तो अकाली दल ज्यादातर जो अर्बन सिख हैं उनके बीच में अपनी पैंठ बनाने में कामयाब रहा है। अकाली दल की तरफ से एक बात जो कही जाती है कि हम अपने वोटर को जरूर एनडीए की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने में कामयाब रहेंगे। अंदर खाने जो डिस्कशन हुआ उसमें ये तमाम बातें कही गई, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल के नेता पानी पी पी कर कोस रहे थे, क्या अकाली दल के कहने पर वही वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल था, क्योंकि अर्बन जो सिख है वो ऐसा सिख है जिसमें कहा जाता है कि अगर एक लाइन जो है वो पिता खींच देता है तो बेटा जो है उस लाइन को फॉलो करता है। तो वही अर्बन सिख जो सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके पाठ करता है, क्या अकाली दल की बात को स्वीकार करेगा? ये अपने आप में काफी बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर भी है कि 13 सीटों में से अब अकाली दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पहले जो सिनारियो था वो ये था कि 10 सीटों पर अकाली दल चुनाव लड़ा करती थी और बिग ब्रदर के तौर पर उसे देखा जाता था और भारतीय जनता पार्टी बाकी की सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो बहुत अलग हैं, क्योंकि एनडीए की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें
हम ये देख पा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से वो आश्वस्त नजर आ रही हैं। अब अकाली दल को किस प्रकार से मनाया जाएगा, क्योंकि अकाली दल का एक बार फिर से जो अंदर खाने मीटिंग हुई वहां पर ये बात कही गई कि हमेशा से बिग ब्रदर की भूमिका में रहे हैं, ज्यादा सीट्स आपको कैसे दे दें, कम से कम 10 सीटें जो हमेशा से हमारे साथ रही हैं, 3 सीटों पर आप लड़िए, 10 सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मानने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लगातार ये बात कही जा रही है कि जो डिस्कशंस हो रही हैं वहां पर एक ऑफर दिया जा रहा है अकाली दल को। अकाली दल को कहा जा रहा है कि 6 सीटों पर आप लड़ लीजिए और 7 सीटों पर हम लड़ लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस ऑफर को नकार चुकी है और कहीं ना कहीं एक बात ये भी कही जा रही है कि चलिए 7 सीटों पर एक पार्टी लड़ लेगी, 6 सीटों पर दूसरी पार्टी लड़ लेगी और बीच में बीएसपी को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में बसपा अगर 2 सीटों पर चुनाव लड़ भी लेती है मान लीजिए, तो ऐसे में सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जो इतना बड़ा जनाधार है उसके बीच में क्या मैसेज जाएगा। क्या ये जताने के लिए मायावती तैयार रहेंगी कि हम 2 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करके पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। शायद ऐसा मैसेज जो है वो मायावती नहीं देना चाहेंगी, क्योंकि जो बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के दम पर मायावती जो है वो कई बार सत्ता पर काबिज रही हैं, उसी के दम पर आज भी वो हुंकार भरती हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। अब देखना होगा कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि कम से कम 8 से 9 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं अकाली दल का कहना है कि कम से कम 6-7 सीटें, 8 सीटें तो हमें मिलनी चाहिए। और इस बीच में क्या बीएसपी को लेकर किसी तरह से बीच का रास्ता निकल पाएगा? तमाम तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच जल्दी ही एक अच्छी खबर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जरूर देखने और सुनने को मिल सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं।